व्हाट्सअप गाइस, एंड ऑफ एन एरा। 123 टेस्ट मैच खेले गए हैं, उसके बाद भी कोई फेयरवेल नहीं मिला। तो पुजारा ने अनाउंसमेंट कर दी है अपने रिटायरमेंट की। उसके ऊपर एबी भाई का क्या कुछ कहना है? भाई नो डाउट बहुत गजब करियर रहा है, और जैसे एक टाइम पर राहुल द्रविड़ को द वॉल कहते थे ना इंडिया की, वैसे ही मैं कहूँगा कि बहुत सही तरीके से मतलब टीम इंडिया के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है हमेशा। तो देखते पूरी वीडियो चैंपियन, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें, लाइक 1 2 3 गो। सबसे पहले रविचंद्रन अश्विन, फिर रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली और अब चेतेश्वर पुजारा की रिटायरमेंट। पूजी भाग बीसी, कहने वाला भी चला गया और वो सुनने वाला भी चला गया। आज चेतेश्वर पुजारा ने ये कह के रिटायरमेंट दी है, हर अच्छी चीज का अंत होता है। तो वो अंत आज हो गया। अगला नंबर किसका? रहाणे का। सवाल अभी भी वही है, सेम वहीं के वहीं, ज्यों के त्यों खड़ा हुआ है। क्या 103 टेस्ट मैच खेलने वाला प्लेयर, चट्टान की तरह अड़ के खड़ा रहने वाला ऑस्ट्रेलिया की धरती पे प्लेयर, जिसने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, वो भी 2 बार हमने जाके वहाँ ट्रॉफी जीती, उसमें पुजारा का बहुत बड़ा हाथ था। क्या वो प्लेयर एक फेयरवेल मैच डिजर्व नहीं करता? इन सब प्लेयरों में से ज़्यादातर में कॉमन पता क्या है? सबके आप रिसेंटली जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, अगर उसको उठा के देखोगे, ये अभी भी टेस्ट क्रिकेट खेलने के इच्छुक थे, चाहते थे खेलना, या अच्छे से खेल के रिटायरमेंट अनाउंस करना चाहते थे। लेकिन मजबूरी में घर से रिटायरमेंट करनी पड़ती है भाई लोगों। आप बीसीसीआई के किसी भी अधिकारी को पूछ लें, इस वजह से गोल मटोल बात कर देते हैं क्योंकि ये गाली नहीं खाना चाहते। बात करने में तो ये हमेशा कहते हैं, अरे आप रिटायरमेंट की बात क्यों कर रहे हो, आप फेयरवेल की बात क्यों कर रहे हो, अभी तो वो खेल रहे हैं, अभी तो वो देख रहा हो ना, बड़े अच्छे फिट हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन अचानक से फिर आ जाती है रिटायरमेंट। यहाँ आप अगर 20 मैच खेले हैं तो भी आपकी कोई फेयरवेल की कोई हिसाब किताब नहीं है, और अगर आपने 103 टेस्ट मैच खेले हों तो भी कोई भी फेयरवेल का कोई जिक्र तक नहीं है। घर बैठे मजबूरी में रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। हालांकि कई बारी प्लेयर को पता नहीं होता कि उसका टाइम आ गया है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा झटका तब था चेतेश्वर पुजारा के लिए, जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उसको सेलेक्ट नहीं किया गया। अब आप कह सकते हो कि भाई उससे पहले घर में हमने न्यूजीलैंड से खेला, वहाँ पे भी सिलेक्शन नहीं हुई। इनफैक्ट जब पिछला WTC साइकिल शुरू हुआ, जो 2025 में जिसका फाइनल खेला गया, टेम्बा ने जो फाइनल जीता, उसकी जहाँ से शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? वेस्ट इंडीज़ से। हमने अपना पहला WTC साइकिल का मैच सीरीज वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेली थी, और जिसमें डेब्यू किया था यशस्वी जायसवाल ने। हालांकि यशस्वी ने रिप्लेस किया था पुजारा को, लेकिन उस टाइम पे हुआ क्या था कि शुभमन गिल ओपन कर रहा था। शुभमन गिल ने ये कहा कि यार मैं जो है वो नीचे आ जाता हूँ, और जायसवाल ओपन कर लेता है। अब ये दोनों की आपस में इनकी बातचीत हुई थी। उसके बाद जायसवाल ने तो बहुत रन बनाए। ये भी सच्चाई है कि उसके बाद शुभमन गिल को भी बड़ा अच्छा खासा स्टार्ट मिल गया इंग्लैंड में, अब उसकी भी एवरेज अच्छी हो गई है। लेकिन वो जो नंबर 3 है, क्योंकि विराट कोहली भी रिटायर हो चुका है, नंबर 4 भी खाली, ओपन का जो जगह है वो भी खाली। हालांकि वहाँ पे चलो राहुल ने बहुत अच्छा काम किया है, वहाँ पे जायसवाल बड़ा अच्छा काम कर रहा है। बट सच्चाई ये है कि आज भी चेतेश्वर पुजारा की जो जगह है, वहाँ नंबर 3 का जो प्लेयर है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। चेतेश्वर पुजारा ने 103 टेस्ट मैच खेले हैं, 7,195 रन हैं, 7,195 रन हैं, 206 हाईएस्ट है, 43.6 का एवरेज है। अगर आपकी एवरेज 34, 35, 36 होती है ना, तो आप स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसा मान सकते हो। लेकिन जब आपकी एवरेज ऑलमोस्ट 44 की टच कर रही है, तो उसको जो रिप्लेस करता है वो कम से कम 50-55 की एवरेज वाला तो आए। क्योंकि शुरुआत में आपकी एवरेज ज़्यादा हो सकती है, या उसको मेंटेन करना थोड़ा आसान रहता है, बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन 103 टेस्ट मैच तक भी उसकी एवरेज जो है वो 35-36 नहीं है, 44 के करीब है। और 19 शतक हैं पुजारा के टेस्ट क्रिकेट में, और 50 हैं। 5 ODI भी खेले हैं पुजारा ने, बाय द वे। याद नहीं होगा किसी को, 2013 और 2014 के बीच में ये 5 ODI खेले हैं, और 30 IPL के मैचेस भी खेले हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लास्ट टाइम शायद CSK के लिए ही खेला तो नहीं था, लेकिन स्क्वाड में ज़रूर था। 30 IPL के मैचेस खेले हैं 2010 और 2014 के बीच में। कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा, कभी कुछ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं।
सामने बॉलर को फ्रस्ट्रेट करने का जो काम होता था पुजारा का, हाँ, वो बहुत सबसे मेन बखूबी, रहता था। बहुत टूटा है जबरदस्त गाबा तरीके का से। घमंड, एक एंड संभाल के जो काम करने वाला जो ड्यूटी जो होती थी ना, जो काम करना होता था, वो पुजारा सबसे जबरदस्त तरीके से प्ले करता था वहां पे जो रोल था, क्योंकि वो बंदा ये अलाउ करता था, मैं खड़ा हूं, मैं चट्टान की तरह बाकी यहाँ खड़ा करते हूं, रहो। तुम अपना गेम खेलो, मैं बॉलर्स को थकाऊंगा। मतलब हेजलवुड जैसा बॉलर भी यूं कहता था, भाई क्या इरादा क्या है भाई, चल हाँ। वो सबसे बेहतरीन काम था। चेतेश्वर पुजारा ने 37 साल 211 दिन की एज में रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। दिन है 24 अगस्त 2025। बहुत ही प्राउड फील है पुजारा को, ऐसा उसने अपनी जो पोस्ट डाली है उसमें भी कहा है, सबका थैंक यू किया है और रिटायर हो गया भाई पुजारा। भाई साहब, मतलब कि धीरे धीरे हमारे देखते जाओ कि एक सदी रिटायर हो रही है, मतलब एक एरा रिटायर हो रहा है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, तो इन्होंने नो डाउट क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है और टीम इंडिया को भी बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने सर्व किया है और जब भी मौका मिला बहुत बेहतरीन। और पुजारा जब भी आता है ना, तो वो नहीं कहते जब खून चूस लेते बॉलरों का, उस तरीके की बैटिंग रहती थी कि बॉलर ऐसा हो जाता फ्रस्ट्रेटेड, भाई कहाँ डालूं मैं बॉल, वो दीवार की तरह लिटरली बॉल, जैसे द्रविड़ को बॉल कहते थे ना, वैसे ही पुजारा ने बहुत बाखूबी तरीके से टीम इंडिया को कैरी फॉरवर्ड किया था। और एक वक्त आता है कि जब आप ये देखते हो कि हमें उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना है या फिर हमें अब यंग टीम बनानी है जो आगे का फ्यूचर होगी 10-12 साल के लिए, तो बीसीसीआई उसी रास्ते पर चल चुकी है। और मुझे लगता है पिछले 1.5 साल में बहुत सारे प्लेयर्स को क्लियर भी हो गया कि अब हमारी वापसी मुश्किल है, जैसे अजिंक्य रहाणे को भी और जैसे चेतेश्वर पुजारा को भी। तो एक टाइम आता है फिर बंदा कहता है कि भाई ठीक है, कितने भी रन बना लो कि अब मुश्किल है। तो उन्होंने डिसाइड किया और रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई जिसका भी जो डिसीजन हो, क्योंकि हम हमेशा चाहेंगे कि कोई अच्छा खेला है कि वो खेलता ही रहे, लेकिन एक वो क्या होता है, एक मोमेंट होता है कि जब प्लेयर डिसाइड करता है कि भाई ना, अब मुझे लगता है कि हाँ, अब मेरे चांसेस वापस आने की टीम में बड़े मुश्किल लग रहे हैं। और टू बी फ्रैंक अब बहुत मुश्किल है अब रहाणे का और पुजारा का, क्योंकि अगर आप इनको लेके भी आते हो तो आप 2 साल 1.5 साल और खिलाओगे, वो है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि एक फेयरवेल वाली बात समझ नहीं आता। विराट कोहली और रोहित शर्मा के कॉन्टेक्स्ट में तो हम ये कह सकते हैं, राजीव शुक्ला ने कहा कि वो तो भी खेल रिटायर कर, मे भी बिल्कुल लास्ट वाला फॉर्मेट भी जब वो रिटायर करे तो बीसीसीआई को बता दें कि भाई अब हम बिल्कुल रिटायरमेंट लेने वाले हैं, तो बीसीसीआई एक प्लान कर ले फेयरवेल। लेकिन फेयरवेल भी एक मिथ ही रह गया भैया, इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते। तो देखे नहीं किसी प्लेयर को ऐसा फेयरवेल कोई मिला है। नहीं, धोनी भी घर बैठे बैठे रिटायर, और अब देख लो विराट कोहली और रोहित शर्मा भी, अब पुजारा भी। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो, लेकिन भाई आगे लाइफ में जो भी कर रहा है पुजारा, मुझे लगता है क्रिकेट की दुनिया से तो वैसे ही जुड़े रहेंगे हमेशा। कमेंट्री हो गई या फिर आगे जाके गाइड भी करना लोगों को, बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर भी करियर बहुत गजब रहा है, नो डाउट। मतलब एवरेज करियर नहीं था, बहुत एक्सेप्शनल करियर था टेस्ट क्रिकेट में। मिलता है वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।